हेलो एवरीवन, मैं हूं सी अनुराग और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, इसमें कौन सी रिटर्न आपको कब फाइल करनी है और इसमें जो टैक्स पेमेंट करना है वो आपको कैसे और कब पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्यूआरएमपी स्कीम जो है ये एप्लीकेबल था 1 जनवरी 2021 से, यानी कि इसके पहले के रिटर्न्स यानी दिसंबर 2020 तक के रिटर्न्स आपको वैसे ही फाइल करने थे जैसे कि आप पहले करते आ रहे थे। सिर्फ जनवरी 2021 से आपके पास ये ऑप्शन आया था कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में मूव कर सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि अगर अभी 2021 चल रहा है तो 19-20 में जो भी आपने अपने जीएसटीआर का रिटर्न भरा था उसमें अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक आपने दिखाया है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, export of goods or services of both, and interstate supplies of person having same permanent account number to be computed on all India basis। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर इंडिया में अपने 5 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं जीएसटी में, तो पांचों में जो भी आपने अपना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज दिखाया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 19-20 में जो आपने दिखाया था उन पांचों को आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद वो फिगर अगर आपकी 5 करोड़ रुपए तक है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल के किसी भी क्वार्टर में अगर आपका 5 करोड़ रुपए से एक्सीड हो जाता है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको इस स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। आरएमपी स्कीम में आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो क्वार्टरली करनी है। यानी कि पहले जो हम लोग को 3B मंथली फाइल करना पड़ता था, यहाँ पर आपको वो क्वार्टरली फाइल करना है, यानी मंथली फाइल नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लायंस बर्डन जो है कम हो जाता है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है आईएफएफ का, यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का, जो भी हम थोड़ा आगे डिटेल में समझेंगे। वो आपके पास ऑप्शन है मंथली फाइल करने का। ये काफ़ी कुछ आपके जीएसटीआर 1 से है, बस इसमें आपको B2B इन्वॉइसेस ही आप सबमिट कर सकते हैं। अब पेमेंट जो है वो आपको मंथली करनी है। जैसे पहले पेमेंट का आप 3B के थ्रू करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया गया है PMT-06, उसके थ्रू आपको मंथली पेमेंट करना है। एक बार आपने ये ऑप्ट कर लिया स्कीम को तो आपको हर क्वार्टर में इसको ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आप ऑलरेडी इसके अंदर ऑप्ट इन रहोगे, मतलब आप इस स्कीम में बने रहोगे जब तक कि आप इस स्कीम से बाहर नहीं जाते हो। बाहर आपको कब जाना है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है किसी क्वार्टर में तो आपको इस स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा, या अगर आप वॉलंटरी भी जाना चाहते हो तो आप इस स्कीम से बाहर जा सकते हो। जब तक आप बाहर नहीं जाते हो तब तक आप इस स्कीम में बने रहोगे। ये जो फैसिलिटी है कॉमन पोर्टल में आपके पास पूरे साल भर रहेगी। आप इसको कभी भी ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो उसका एक पीरियड दिया हुआ है कि इस पीरियड किस टाइम फ्रेम में आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका कर सकते हो, फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। यानी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपको क्वार्टर जो कि जुलाई टू सितंबर है उसके लिए ऑप्ट करना है, तो आपको उसके पिछले महीने की पिछले क्वार्टर की यानी कि अप्रैल टू जून की क्वार्टर 1 है उस क्वार्टर की सेकंड मंथ यानी कि मई, अप्रैल फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ मई है, तो मई की पहली तारीख से लेकर इस क्वार्टर का आपको ऑप्ट इन करना है उस क्वार्टर की पहले मंथ की आखिरी तारीख तक यानी 31 जुलाई तक। ये आपके पास एक पीरियड है, इस पीरियड में आप इसको ऑप्ट इन कर सकते हो इस क्वार्टर के लिए। अगर जिस तारीख को आप ये ऑप्ट इन कर रहे हो उस तारीख तक आप जितनी भी रिटर्न्स हैं ड्यू हुई हैं, यानी जो रिटर्न्स ड्यू हैं उस तारीख तक वो सारी फाइल होनी चाहिए। तो ये एक और कंडीशन है कि आपको एक्सेस ऑप्ट करने के लिए आपकी सारी ड्यू रिटर्न्स फाइल्ड होनी चाहिए। जब आप रिटर्न्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आता है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मंथली या क्वार्टरली। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो इसका मतलब आपने ऑप्ट इन कर रहे हैं आप, और मंथली करते हैं आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखिए लिख के आता है कि आपको जो अगर आपने ऑप्ट इन कर रखा है तो आपकी ड्यू डेट्स क्या हैं। यहाँ पर आईएफएफ जो है ये ऑप्शनल है, जीएसटीआर 1 आपको सिर्फ थर्ड मंथ फाइल करना होता है, तो ये पहले 2 मंथ के लिए जीएसटीआर 1 नहीं है, सिर्फ आईएफएफ है, वो भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं, आप चाहें तो फाइल नहीं ना करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसकी ड्यू डेट भी लिखी हुई है कि अगर आपको करना है तो आपको इसी ड्यू डेट तक ही करना है। जीएसटीआर 3B जो है वो आपको क्वार्टरली फाइल करना है, इसलिए यहाँ पर दोनों मंथ में ये नॉट एप्लीकेबल है।
ये जो क्यूआरएमपी स्कीम का जो ऑप्शन है ये जीएसटी वाइज है, यानी कि अगर आपके इंडिया में मान लीजिए आपके 4 रजिस्ट्रेशन है तो आपको सब में करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं या किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। XYZ एंड कंपनी एक कंपनी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन महाराष्ट्र, दिल्ली एंड यूपी में मान लीजिए रजिस्टर्ड है अंडर सेम पैन नंबर, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, तो यानी कि वो एलिजिबल है स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। तो इस केस में XYZ कंपनी चाहे वो महाराष्ट्र में भी ऑप्ट इन कर सकती है और दिल्ली या यूपी में अपना पौने स्कीम में जा सकती है, किसी भी कॉम्बिनेशन में, यानी महाराष्ट्र दिल्ली में ये क्वारम्पी स्कीम में चली जाए और यूपी में ये स्कीम में ना जाए। तो ये सब उसके पास ऑप्शन है, कोई नहीं है उसको, अगर उसने महाराष्ट्र में कर रखा है तो उसको सारे स्टेट में ऑप्ट इन करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जो हम पिछले हम बात कर रहे थे आईएफएफ की, तो आईएफएफ आपके पास एक ऑप्शनल है, आप हर महीने इसको फाइल कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड मंथ में, माने जिस क्वार्टर का आपको फाइल करना है उस क्वार्टर में फर्स्ट और सेकंड मंथ ही आप आईएफएफ फाइल कर सकते हो। ऑप्शन आपके पास सिर्फ 2 महीने रहेगा। थर्ड मंथ में ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उस थर्ड मंथ में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है। इसमें आपको जो फाइल कर सकते हैं वो सिर्फ B2B इन्वॉइसेस ही कर सकते हैं, यानी जीएसटीआर 1 में जैसे हमें सारी अपनी आउटवर्ड टैक्स बिल सप्लाईज देनी पड़ती थी, चाहे वो B2B हो चाहे वो B2C हो। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर आईएफएफ में सिर्फ आपको B2B इन्वॉइसेस ही आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि आप इन्वॉइसेस फिल करेंगे वो आपके कस्टमर को उनके जीएसटीआर 2A में उनको रिफ्लेक्ट करेगा और वो उसका इनपुट ले पाएंगे। और इसको फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो आपकी फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ से लेकर 13 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सेल्स इनवॉइस अगर फरवरी 2021 के लिए भर रहे हैं आप, तो आप उसको 1 मार्च 2021 से लेकर 13 मार्च 2021 तक ही फाइल कर सकते हैं। उसके बाद उस महीने का के लिए वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसमें जो है एक और कंडीशन है कि आप अगर जो फाइल कर रहे हैं वो 50 लाख रुपए ही इन्वॉइसेस आप फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप अगर आपके पास 50 इन्वॉइसेस हैं, 50 का टोटल 60 लाख रुपीज़ हो रहे हैं, तो आप 50 इन्वॉइसेस फिल नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें से कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि टोटल वैल्यू जो है वो आपकी 50 लाख रुपए तक ही रहे। जीएसटी 1 जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये क्वार्टरली फाइल करनी होती है, तो आपके पास इसको मंथली फाइल करने की बर्डन नहीं है। आपको आईएफएफ भी ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भरिए, नहीं भरना चाहें तो ना भरिए। इसमें जो भी आप इन्वॉइसेस भरेंगे वो जब आप जीएसटी भरने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जीएसटी 1 में पॉपुलेट हो जाएगा। यानी अगर आपने पहले महीने सपोज कीजिए 10 इन्वॉइस भरा, सेकंड मंथ आपने 20 इन्वॉइस भरा, तो टोटल 30 इन्वॉइसेस हो गए। वो आप जब आप जीएसटी भरने जाएंगे तो वो 30 इन्वॉइसेस आपके जीएसटी 1 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आएंगे, तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वही भरना है जो इन्वॉइसेस आप उस क्वार्टर में आपने आईएफएफ में नहीं भरा था। अब मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, ये टैक्स आपको मंथली करना है, यानी क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब ही यही है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है लेकिन मंथली आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपको कब तक करना है? 25th ऑफ द मंथ, सक्सीडिंग मंथ में आपको पे करना है। यानी कि आप जिस फॉर एग्जांपल अगर आप फरवरी के लिए आप पे कर रहे हो तो आपको 25th ऑफ मार्च तक पे करना है थ्रू जीएसटी PMT 06 फॉर्म के थ्रू। इसको पे कैसे करना है आपको? जब आप पेमेंट में जाते हैं वहाँ पर एक क्रिएट चालान का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप चालान जब क्रिएट करने के लिए उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज खुल के आता है। इसमें जो आपको सिलेक्ट करना है वो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट इन कर रखा है तो आपको यही सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस महीने का पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट का आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास चालान टाइप आता है कि आपको कौन से चालान टाइप सिलेक्ट करना है, इसको हम आगे समझते हैं। पेमेंट चालान टाइप जो है 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो ये पीछे जो हमने देखा था 35% ऑफ चालान, ये आपका फिक्स सम मेथड है, और पीछे जो हमने देखा था ये चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, ये आपका दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड क्या है ये अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड जो होता है वो आप पहले जैसा पे करते आ रहे थे कि आपको अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी और इनवर्ड आईटीसी जो भी आपके पास अवेलेबल है या कैश लेजर में जो भी अमाउंट है उनको आपको कैलकुलेट करना होता था। उनका जो डिफरेंस है यानी कि नेट टैक्स लाइबिलिटी जो थी आपकी वो आप पे करते थे। वही सेल्फ असेसमेंट मेथड में भी करना है आपको। आपको अपना खुद सेल्फ असेस करना है उस महीने का कि कितनी मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है और उतना अमाउंट आपको पे कर देना है। ये फिक्स सम मेथड का हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे पास दो
तरीके थे इसको करने के। एक हमारे पास अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 35%, अगर अभी तक मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 100%। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज़ है। अगर क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करने से पहले अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे थे तो आपको उसके जस्ट इमीडिएट पिछले क्वार्टर में जाकर देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल मई जून के लिए आप ऑप्ट इन कर रहे हैं तो आपको उसके पिछले क्वार्टर में यानी कि जनवरी टू मार्च में जाकर देखना है कि आपने कितना जीएसटी पे किया था। तो जितना आपने जीएसटी पे किया था उसका इस क्वार्टर के पहले मंथ और सेकंड मंथ में, यानी कि अगर आप अप्रैल मई जून के लिए आप ऑप्ट इन कर रहे हो अभी तो आपको अप्रैल में इसका इस अमाउंट का 35% पे करना है। सिमिलरली आपको इस अमाउंट का 35 पे करना है। तो जितने भी आपने ये जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जितना भी पे किया था उसका 35% आपको इन दोनों महीने में, आपको पहले महीने में 35% पे करना है और सेकंड मंथ में भी आपको 35% ही पे करना है। अगर आप अभी तक अपना मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे तो आपको जस्ट इमीडिएट प्रीवियस मंथ में जाना है, यानी कि जिस क्वार्टर के लिए आप ऑप्ट इन कर रहे हैं उसके जस्ट प्रीवियस क्वार्टर के लास्ट मंथ में आपको जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्रैल मई जून के लिए आप ऑप्ट इन कर रहे हो तो आपको मार्च 2021 में जाकर देखना है कि आपने कितना टैक्स पे किया था थ्रू कैश लेजर में। तो जितना अमाउंट आपने पे किया था उतना ही अमाउंट आपको अप्रैल में भी पे करना है, उतना ही अमाउंट आपको मई में भी पे करना है। अगर आप इस फिक्स सम मेथड को यूज़ करते हैं तो अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है आपकी लायबिलिटी में तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने सारे रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट फाइल किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज कीजिए यहाँ पर आपने 35 रुपीज़ पे किया अप्रैल महीने में, लेकिन अप्रैल की आपकी नेट लायबिलिटी थी 45 रुपीज़, तो जो 10 रुपये का डिफरेंस है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर आपने अपने सारे रिटर्न्स 3B और आपने जो अपने मंथली आपने जो टैक्स पे कर रखा है वो आपने विद इन ड्यू डेट कर रखा है, तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का लायबिलिटी नहीं आएगी। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इन दो मेथड जो हमने पीछे डिस्कस किया था ये कि फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड, ये अगर किसी महीने ऑप्ट करता है कि मैं फर्स्ट मंथ फिक्स सम मेथड से पे करूंगा तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सेकंड मंथ में भी फिक्स सम मेथड से पे कर सकता है या सेल्फ असेसमेंट मेथड से भी पे कर सकता है। यानी उसके पास ये कंपल्सन नहीं है कि उसने अगर एक महीने अगर कोई मेथड यूज़ किया है तो उसको नेक्स्ट मंथ भी वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वो दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन के पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एडुकेट बैलेंस है, यानी कि उसके पास इतना बैलेंस है कि उसकी आउटपुट जो लायबिलिटी है उससे ज़्यादा उसके पास इनपुट का अमाउंट है, तो उसको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स क्वार्टरली क्या मैंडेटरी क्या है हमारे 3B एंड GST-1 ये हमारे मैंडेटरी, हमें हर क्वार्टरली इसको फाइल करना ही है विद इन ड्यू डेट्स। और ऑप्शनल क्या है मंथली में IFF जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो फर्स्ट और सेकंड मंथ में ही हमारे पास ऑप्शन है, थर्ड मंथ में नहीं है क्योंकि थर्ड मंथ में हमें GST-1 फाइल करना है विच इज में मैंडेटरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट you don't miss any important information or topic. Thank you for watching this video till the end.